तो गोपाल अग्रवाल जी, जहां अंत यहां पर अपनी बात का राजीव रंजन ने यूपी को लेकर किया है, वहीं से सवाल की मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्यों कल की इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार, प्रशासन, व्यवस्था सब सवालों के घेरे में आ गया है? चुनाव करा कौन रहा था? अनम्यूट कीजिए गोपाल जी। हाँ पूजा जी, बात यह है कि चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले इमीडिएटली इस तरह की सारी बातें सब जगह चलती हैं। ये इमोशनली लोगों को बरगलाने की सब चीजें होती हैं। चुनाव के समय में अगर कुछ भी होता है तो हमारा इलेक्शन कमीशन उस चीज को, प्रशासन को, पुलिस को, सब इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है। वह डीएम वगैरह कोई राज्य सरकार के अंतर्गत काम नहीं करते, ना पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती। तो अल्टीमेटली, और फिर मतलब ये जो तरीका है कि अगर आपके रिजल्ट आपको लग रहे हैं अच्छा ना हो तो पहले ही भूमिका बनाना शुरू कर दो कि भाई हमारा ये इसके कारण हुआ, ऐसे हुआ, इलेक्शन कमीशन ये हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण पवन मिश्रा हमारे सामने, हमारे रिपोर्टर ही खड़े हैं। बिल्कुल। तो या तो अगर आइसोलेटेड जगहों पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां पे कंप्लेंट भी हुई है, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेगा। लेकिन उसमें आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रदेश सरकार के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर वहां पे पवन मिश्रा जी ने कुछ देखा है, उन्होंने वीडियो देखे हैं, उन्होंने वहां पे कुछ हुए हैं जहां पूरे पे, देश ने देख लिया अब तो गोपाल जी, और तो एक वीडियो नहीं है, बिल्कुल। कई वीडियो सामने आए हैं। हाँ, तो बिल्कुल उसका संज्ञान लेके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी की है। और आपने, इन्होंने, राजीव रंजन जी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है। और फिर कॉम्प्रोमांड करने के भी प्रक्रिया है। तो अल्टीमेटली हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या कोई एक का कोई। आजकल जिस तरह से डीप फेक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डीप फेक है, पवन मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं, पवन जी गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो पूरी रूल ऑफ द लॉ है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए ही आप स्टेब्लिश कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। ये नहीं कि आज आप कहने लग जाओ कि ये इसने किया, एसएचओ ने किया। किसके पास यह प्रूफ है कि एसएचओ ने किया, किसके कहने पे किया? ये सब केवल वो है, विचार है, या एक तरीका स्पेकुलेशंस है। तो अगर ये हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, या हुआ है। वीडियो सामने है हमारे गोपाल जी, आप कह रहे हैं स्पेकुलेशंस हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, स्पेकुलेशन किसने किसने कहा किया किसने उसकी नहीं कह रहा कहा, हूं मैं। कहने पर तो बातें नहीं आ रही ना, तस्वीरें हमारे सामने हैं, वीडियोस मैं- पूरा पूरा ट्विटर उससे हाँ, भरा तो पड़ा मैं है। ये नहीं कह रहा, ये जो एजेंट प्रदेश सरकार के ऊपर कहने की बात है। भाई अगर रूल वहां ऑफ पे हुआ लॉ तो ही तो फॉलो करती है ना यूपी की योगी सरकार। क्या कह लोकसभा रहे की हैं? 80 सीटों पर चुनाव हो जाते हैं, वहां कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही। 288 सीटों पर कल महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां नहीं आई। झारखंड तक में, जहां पहली बार बिना हिंसा के चुनाव हुआ, वहां ऐसी तस्वीरें नहीं। लेकिन ये 9 सीटें। तो अगर इसमें किसी में, जिनमें प्रॉब्लम है, ये सभी में थोड़ी है। जो 2-3 सीटों का इन्होंने कहा, उसमें इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा, एक्शन लेगा, और रिप्रिमांड करने का भी पूरा प्रक्रिया है। अगर किसी तरह से प्रूफ होता है कि किसी पदाधिकारी ने किसी तरह का काम किया है, अल्टीमेटली देखिए, कल संविधान या डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, इलेक्शन कमीशन किसी एक रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ही काम करेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि पवन जी ने कोई चीज देख ली तो अब उसके ऊपर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हो गई और प्रदेश सरकार उसको रेप्रिमांड कर दे। अगर वहां का इलेक्शन भी, वहां पे किसी ने गलती की है तो उसके इलेक्शन को रेप्रिमांड करना है, तो वो भी प्रदेश सरकार के तो हाथ में नहीं है। कई जगहों पे किसी तरह की और भी घटनाएं होती हैं तो वो कोई प्रदेश सरकार थोड़ी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन्होंने एक्शन लेना है। और उन्हें लगता है कि वहां पे इस तरह की घटना हुई है, और तो फिर उसको वो सब तरह का एक्शन भी ले सकते ठीक हैं। है।